जीवित परमेश्वर के प्रकाशित जीवित वचन, लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 24। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पात्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों को सोने की दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। तो मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10 अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने रखना, और एक एक पंक्ति पर शुद्ध लोबान रखना, कि वह रोटी स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इस्राएलियों की ओर से हुआ करे, और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। उन दिनों में किसी इजरायली स्त्री का बेटा, जिसका पिता मिस्री पुरुष था, इजरायलियों के बीच चला गया, और वह इजरायली स्त्री का बेटा और एक इजरायली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे, और वह इजरायली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके श्राप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम सलोमित था, जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात पे बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो, वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर रखे। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें। और तो इस्राएलियों से कहा कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को श्राप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करे, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई यहोवा के नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। फिर जो कोई किसी मनुष्य को जान से मारे, वह निश्चय मार डाला जाए। और जो कोई किसी घरेलू पशु को जान से मारे, वह उसका बदला दे, अर्थात प्राणी के बदले प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए, तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो, वैसे ही उसको भी पहुंचाई जाए। पशु का मार डालने वाला उसका बदला दे, परंतु मनुष्य का मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसे ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अतः मूसा ने इस्राएलियों को यह समझाया। तब उन्होंने उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया, और इस्राएलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। प्रभु वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।